आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बरतानिया का दौरा, वॉर मिनिस्टर और लॉर्ड गैरिसन का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ब्रिटिश आर्मी और डीप रेक स्ट्राइक ब्रिगेड की जदीद कारी के मंसूबे पर ब्रीफिंग। ISPR का कहना है आर्मी चीफ ने दौरे के दौरान मसनूई जहानत और बगैर पायलट सिस्टम समेत जदीद टेक्नोलॉजीज का मुशाहिदा किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हजारा डिवीजन के दूर दराज इलाकों के दौरे का ऐलान। हजारा डिवीजन बार के वफ्द की मुलाकात। चीफ जस्टिस ने वकला और साइलिन को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया। चीफ जस्टिस ने कहा बेंच और बार के इज्तिमाई दानिश अदालती निज़ाम के लिए नागुज़ीर है। कानूनी बरादरी के ताउन के बगैर मौसर निज़ाम इंसाफ मुमकिन नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वफ्द को मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। वजीर आला मरियम नवाज का पंजाब को सयाहत का मरकज बनाने का फैसला। सूबे के 170 तारीखी मकामात को आलमी मयार के सयाहती मराकज में तब्दील करने का इक़दाम। फहरिस्त में 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजा घर भी शामिल। 16 सयाहती मनसूबों के PC1 की फौरी तैयारी की हिदायत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं मनसूबे के जरिए पंजाब को सयाहती मरकज बनाएंगे, पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाएंगे। सयाहत के फरोग से मुआशी तरक्की में मदद मिलेगी। बरतानिया के साथ पाकिस्तान के खुशगवार ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मिसाली ताल्लुकात हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर दौरे बरतानिया पर हैं। इक़्तिदार से महरूमी के बाद PTI अपने जख्म चाट रही है। उन्होंने मज़मूम मकासद के लिए 9 मई और 26 नवंबर जैसे वाक़यात किए। PTI का तर्ज अमल हरगिज़ सियासी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरामदात में इजाफे के लिए हिकमत अमली बनाने की हिदायत। बरामदात में इजाफे के लिए IT और ज़राअत के शोबों पर तवज्जो देने की भी हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है 5 साल में बरामदात $60 अरब तक ले जाने के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। विफाकी हुकूमत रमजान पैकेज के तहत 39 लाख खानदानों को 5,000 रुपये फी खानदान इमदाद देगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमों के दरमियान जंग जारी। ग्रुप B में अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें आज आमने सामने होंगी। नेशनल स्टेडियम कराची में मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों के कप्तान जीत के लिए पुराज़्म। अफगान क्रिकेट टीम के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी कहते हैं किसी दबाव का शिकार नहीं, बड़े टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तान की कंडीशन हमारे लिए आइडियल है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का फातिहाना आगाज। बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 229 रन का हदफ रखा। जवाब में भारत ने 4 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। भारत की जानिब से शुभमन गिल की शानदार सेंचुरी, 101 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बांग्लादेश के तौहीद की शानदार सेंचुरी, जाकिर अली ने 68 और तंजीद हसन ने 25 रन स्कोर किए। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच न जितवाने और इंजर्ड होने का गम। फखर जमान के आउट होकर ड्रेसिंग रूम जाने की वीडियो वायरल। पवेलियन से बोझल कदमों के साथ ड्रेसिंग रूम पहुंचे। फखर जमान ड्रेसिंग रूम पहुंचते ही सर झुकाकर रो पड़े। शाहीन शाह अफरीदी समेत दीगर साथी खिलाड़ियों ने हौसला दिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में फखर जमान इंजरी का शिकार होकर इवेंट से बाहर हो गए। सिंध के ज़हीन तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने सूबे के 6 तलबा के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देने का ऐलान कर दिया। लंदन में भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा 3 स्कॉलरशिप तलबा और 3 तालिबात के लिए होंगी। तलबा के लिए इंतखाबात के लिए ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम हमारी मदद करेगा। पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफ़त से वाबस्ता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खिताब। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए बोले बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल काबिल तशवीश है। पाकिस्तान के एटमी असासे अपनी हिफाजत के लिए हैं।
पीटीआई ने मुल्क की सलामती पर हमला किया। 9 मई को जो कुछ किया उसके शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पीटीआई पर तनकीद। कहते हैं पीटीआई मुल्क दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे पर अमल पैदा है। तहरीक इंसाफ के दौर में दहशतगर्दों को वापस लाया गया। IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। पाकिस्तान तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले एक और एक्टिविस्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में पीका एक्ट समेत दीगर दफा शामिल। मुकदमा थाना फैक्ट्री एरिया लाहौर में दर्ज किया गया। मतन में कहा गया सोशल मीडिया पर मुलजिम ने वज़ीर आला पंजाब की जाली तंजिया और मज़ाहिया वीडियोज बनाकर अपलोड की। बानी पीटीआई नवाज शरीफ की तरह किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुलाकातों पर पाबंदी और दीगर सख्तियों का मकसद बानी पीटीआई को डील के लिए मजबूर करना है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहते हैं बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी हुकूमत के हवास खोने का सबूत है। कैद में मौजूद एक शख्स ने जाली हुकूमत की नींदें हराम कर रखी हैं। पीटीआई सोशल मीडिया ने पार्टी की जड़ों को हिला दिया। सोशल मीडिया के जरिए इदारों की तस्दीक की जाती है। इदारों की तस्दीक से क्या हासिल कर सकते हैं? रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत बरस पड़े। बोले सलमान अकरम राजा ने मेरे खिलाफ बयानात दिए। बानी पीटीआई को शिकायत लगाई गई। मुझे कोर कमेटी, सियासी कमेटी और PAC की नामजदगी से हटाया गया। पीटीआई में अपनों को ओहदे देना चल रहा है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात कल होंगे। सदर के ओहदे समेत 3 नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। सदर के लिए आसमा जहांगीर ग्रुप के साकिब अकबर गोंदल, हामिद खान ग्रुप के आसिफ निस्वाना में मुकाबला होगा। सेक्रेटरी की नशिस्त पर फरूख इलियास शीमा और कासिम एजाज समरा मद्दे मुकाबिल होंगे। नायब सदर की नशिस्त पर शेख हसीब बिन यूसुफ, अब्दुल रहमान रांझा और अब्दुल रज़ाक आमने सामने आएंगे। कराची में वाटर टैंकर ने एक और जान ले ली। वाटर टैंकर की जद में आकर 10 साला बच्चा जान बहाक। हादसा बफर जोन के BR सोसाइटी में पेश आया। मुश्तल अफराद ने पथराव करके वाटर टैंकर के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके टैंकर कब्जे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक रिवर्स करते हुए बच्चा वाटर टैंकर के नीचे आया। बच्चे की शिनाख्त 10 साला साइम के नाम से हुई। कसूर में ड्राइवर की नींद और गफलत ने 8 जिंदगियों का चिराग बुझा दिया। रायवन रोड पर वैन नाले में जा गिरी। 8 अफराद जान बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों और लाशों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी में सवार अफराद शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बाइस पेश आया। सवाद, बुनेर, शांगला समेत मालाकंड डिवीजन में जल्जिला। लोगों में खौफ हरास फैल गया। लोग कलमा तैयबा का व्रत करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जल्जिले की शिद्दत 4.1 रिकॉर्ड। जल्जिला पैमा मरकज के मुताबिक गहराई 22 किलोमीटर थी। जल्जिले का मरकज बटखेला से 6.5 किलोमीटर दूर जुनूब मगरिब में था। कराची एयरपोर्ट पर 13 ममालिक के 36 मुसाफिर मुख्तलिफ वजूहात पर ऑफलोड। एडवांस होटल बुकिंग और अखराजात के लिए मुनासिब रकम न होने पर उम्रा ज़ायदीन को सऊदीया जाते हुए रोका गया। ईरान, थाईलैंड, तुर्की, सिंगापुर, जॉर्जिया, सोमालिया, इमारात और फिजी के 11 मुसाफिर परवाजों से उतारे गए। सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका, तंजानिया और रोमानिया के वर्क वीज़ा के 7 मुसाफिर दस्तावेजात मुकम्मल न होने पर ऑफलोड हुए। लांडी डिस्ट्रिक्ट जेल से 22 भारतीय माहीगीर रिहा। माहीगीर वोहगा के रास्ते भारत जाएंगे। माहीगीरों को पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में गुज़िश्ता 3 से 2.5 साल के दौरान गैर कानूनी तौर पर मछलियों के शिकार पर हिरासत में लिया था। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल का कहना है रिहाई के वक्त माहीगीरों को अखराजात की माकूल रकम समेत तोहफे भी दिए गए। भारतीय सियासी जमात कांग्रेस की रहनुमा सोनिया गांधी की तबीयत नासाज हो गई। नई दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में दाखिल। अस्पताल हुकाम के मुताबिक सोनिया गांधी की हालत तशवीशनाक नहीं। सोनिया गांधी को पेट से मुतालिक कुछ मसले की वजह से दाखिल किया गया। इम्कान है कि उन्हें जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सोनिया गांधी साबिक कांग्रेस सदर भी रह चुकी हैं।
और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कोयटा समेत मुख्तलिफ अजला में बादल बरसेंगे। मरी, गलियात और गिरदोनवा में मतला जुज़वी अबर आलूद और मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द और